नमस्कार दोस्तों, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से नित नए कीर्तिमान गढ़ रही है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तेजी से आगे बढ़ता पहिया युवाओं के बिना साकार नहीं हो सकता था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनावों में विजय के परचम लहराए हैं, उनमें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और इन युवाओं को जोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, जो सतत रूप से युवाओं से संपर्क में रहता है। मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, सभी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, खासतौर पर युवाओं तक पहुंचाना, युवाओं को बीजेपी से जोड़ना, बीजेपी की विचारधारा से जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो वैभव पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे मोर्चा की क्या भूमिका देखते हैं? युवा मोर्चा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से यदि बात करें तो युवा मोर्चा जिन लोगों ने संभाला, युवाओं के बीच में जिन लोगों ने काम किया, फिर उन्हीं लोगों ने आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया और इसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी हों, वर्तमान हमारे अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हों, इससे पूर्व हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो एक लंबी फहरिस्त है। युवाओं के बीच में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के साथ साथ लगातार काम करते हुए सतत यही युवा कार्यकर्ता, यह युवा नेता आगे बढ़े और इन्होंने उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे। तो एक लंबी फहरिस्त है। मुझे लगता है कि ये पार्टी का जो युवा मोर्चा का कालखंड होता है वो ऐसा कालखंड होता है जब युवा कार्यकर्ता होने के नाते, युवा नेता होने के नाते हम विभिन्न प्रकार की विधाओं को सीखते हैं, युवाओं के बीच में जाके काम करना सीखते हैं। उसके बाद में ये अनुभव आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम युवा कार्यकर्ता, वही युवा कार्यकर्ता लगातार करते हुए दिखाई पड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का, मतलब मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो हमारे हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, हम लोगों की बैठकों में, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बैठक हो चाहे प्रदेश स्तर की बैठक हो, हर जगह ये बात कही जाती है कि ये जो आज युवा मोर्चा बैठा है ये कल की भारतीय जनता पार्टी है, अर्थात कल भारतीय जनता पार्टी का ये भविष्य है। जी, बहुत अच्छी बात कही वैभव पवार जी। आप राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर, एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वैभव पवार युवा मोर्चा से ही राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता नहीं है। वैभव पवार का बैकग्राउंड देखें तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज वी.डी. शर्मा को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर मोहन यादव आज मुख्यमंत्री हैं, उसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शिवराज सिंह चौहान निकले। अनेक नेताओं ने एबीपी से युवा मोर्चा तक का सफर किया और युवा मोर्चा से फिर वो मध्य प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में आगे बढ़े। वैभव जी, आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आप आज मध्य प्रदेश की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कैडर बेस संगठन है और उसमें युवा मोर्चा अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर आपने कैसे शुरू तय किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अतुल भैया, आपने, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद के दौर में भी हम छात्र संगठन में जब काम करते थे विद्यार्थी परिषद में, उस दौर में भी हमारे संघर्ष को देखा, छात्रों के लिए हमारे मुद्दों की लड़ाइयों को भी देखा। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करूंगा या राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा को लेकर मैं आगे बढ़ा, ऐसी बिल्कुल कभी कोई मनोभाव मेरा शुरुआती कालखंड से नहीं रहा। आज जो भी परिस्थितियां हैं, और ये यदि दिखाई पड़ता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसका लंबे समय से मध्य प्रदेश में शासन हो, जिसकी 10 साल की इस देश में सरकार हो, उस दल का युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष एक सामान्य परिस्थिति का कार्यकर्ता बनता है। यदि ये कहीं संभव है तो ये मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं मूलतः सिवनी जिले का रहने वाला हूँ। सिवनी में बरघाट
एक क्षेत्र है, बरगाड़ तहसील है हमारी, वहाँ पे मेरी 12th तक स्कूलिंग हुई, मेरी 12th तक पढ़ाई वहाँ पर हुई। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए भोपाल आया, इंजीनियरिंग करने आया। उस दौरान मेरा विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ। विद्यार्थी परिषद से संपर्क के बाद हम लगातार संगठन, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई ऐसा नया काम मैंने अपने जीवन के कालखंड में नहीं किया। जो काम संगठन ने बताए उन कामों को ईमानदारी से करने का प्रयास किया, पूरे कमिटमेंट के साथ करने का प्रयास किया, और हम उसका परिणाम देखते हैं कि संगठन ही वो जिसमें वो शक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी या हमारी संघ की विचारधारा जो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है। विद्यार्थी परिषद का कालखंड रहा हो, मैं तकनीकी छात्र प्रमुख था भोपाल महानगर का, उसके बाद भोपाल का महानगर मंत्री बना। जब महानगर मंत्री मुझे बनाया जा रहा था तो मैंने कहा हमारे संगठन मंत्री जी से कि मैंने कहा भाई साहब मुझे मत बनाइए, मुझे पढ़ाई भी करनी है और साथ ही साथ यहाँ पे और भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, किसी को बनाइए। मतलब मेरा उस समय इतना आत्मविश्वास भी नहीं था कि शायद ये चीज़ें आगे चल के ऐसी फलीभूत होंगी और इस तरह से मैं बेहतर तरीके से काम कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो अभी जो जिम्मेदारी देना है उसके लिए हाँ करो, उसके बाद सब चीज़ें अपने आप स्वतः ही होती चली जाएंगी। तो आज मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि सच में वो बातें सच हुई। मैं महानगर मंत्री बना, फिर विभाग संयोजक बना। उसके बाद 2012 से मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। युवा मोर्चा में भी मैंने अलग अलग अध्यक्षों के साथ काम किया। जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना उस समय हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू जी राठी जी थे। उसके बाद 2014 चुनाव के पहले सोशल मीडिया की वर्किंग का बहुत प्रभाव बढ़ा, तो सोशल मीडिया सेल में मुझे प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया। उस समय हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमरदीप मौर्य जी थे। उसके बाद हमारे अगले अध्यक्ष आदरणीय अभिलाष पांडे जी बने। अभिलाष पांडे जी की टीम में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और 13 जनवरी 2021 को मुझे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई। तो मैं जब इस पूरे कालखंड को और इस पूरे सफ़र को देखता हूँ तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने आज तक किसी भी जिम्मेदारी के लिए, चाहे विद्यार्थी परिषद का दौर रहा हो, चाहे युवा मोर्चा का दौर रहा हो, मैंने कभी अपने अग्रजों से या हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं ना उनसे बात करने गया और ना मैंने कहा कि भाई साहब मैं आगे इस दिशा की तरफ काम करना चाहता हूँ। जो चीज़ें आज तक पार्टी तय करती आई, मैं उसमें अपने आप को अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास करता रहा और मुझे लगता है कि अभी तक मैं जितने प्रयास करता आया हूँ उसका परिणाम भी दिखाई पड़ता है। हमने काफ़ी प्रयास किया और उससे सफलता भी मिली। वैभव भाई, आपने जो बातें बताई निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में आगे आने वाले युवाओं के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन आपको मिल जाता है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी प्रतिभा को तलाशने का और तराशने का काम संगठन करता है। ये आपकी किस्मत हो सकती है, आपका पुरुषार्थ हो सकता है, या आपके अंदर की योग्यता हो सकती है। राजनीति में आप यदि आगे आते हैं तो आज वैभव पवार जैसे युवा इस बात का उदाहरण है कि यदि आप सही ढंग से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको मौका भी मिलता है और आपको पद और प्रतिष्ठा भी मिलती है। और मुझे जहाँ तक याद है, अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एबीवीपी हो या युवा मोर्चा, घनश्याम चंद्रवंशी हैं, अभिलाष पांडे हैं, गौरव पारदी हैं, ऐसे युवा नेताओं को पार्टी ने काफ़ी मौका दिया। तो आप बता सकते हैं कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में कितने युवाओं को बीजेपी ने मौका दिया जो आज विधानसभा में चुनकर पहुंचे, या नहीं भी चुने लेकिन उन्होंने पार्टी की तरफ से फाइट किया। यानी आज भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति में युवा मोर्चा युवाओं का कितना प्रतिशत कार्य कर रहा है? टिकट का आधार जीतना मूल रूप से होता है और पार्टी ने उन सारे मापदंडों को ध्यान में रख के युवाओं को इस विधानसभा चुनाव में अवसर देने का काम किया। आपने जो नाम लिया, घनश्याम चंद्रवंशी जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, उसके बाद ग्राम पंचायत के में काम कर रहे थे। उन्होंने काला पीपल से उनको चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभिलाष पांडे जी का एक अपना इतिहास है, विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर लंबे समय युवा मोर्चा में रहे। उसके बाद पार्टी ने इस बार उनको जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और वो अच्छी जीत लेकर आए। ऐसे ही धार में एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी उम्र केवल 27 वर्ष है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्टेस्ट कराया इस बार, लेकिन वो 700 वोटों से पीछे रह गए। तो ऐसे लंबी फहरिस्त है जिसमें युवाओं को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया और ऐसे युवा जो वहाँ पे बेहतर तरीके से चुनाव में परफॉर्मेंस कर सकते थे उस आधार पे उन लोगों को अवसर दिया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या विद्यार्थी परिषद का कालखंड रहा हो, विद्यार्थी परिषद में वर्तमान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मैंने जब इनको काम करते देखा, मुझे याद है आज भी एक आंदोलन को मैं देखता हूँ
ध्यान आता है वो दृश्य मेरी नज़रों से कभी नहीं ओझल होता। जो यहाँ रोशनपुरा चौराहा है अपना, पहले प्रदर्शन वहाँ हुआ करते थे, आपके ध्यान में भी होगी जी। उस समय सुरेश भट्ट जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। तो जो युवा कार्यकर्ता वहाँ पर रैली में आए थे और वहाँ सभा होनी थी, तो सबसे पीछे खड़े होकर युवा कार्यकर्ताओं को बैठालने का काम हमारे आदरणीय वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी इस काम को कर रहे थे और हम लोग भी वहाँ पर थे। हम लोग भी वो प्रयास कर रहे थे, चूँकि मैं भोपाल में जिम्मेदारी में था, तो हम लोग युवा पूरे मध्य प्रदेश के युवा आए थे उसमें अलग अलग क्षेत्रों में। तो एक बड़ा आंदोलन था शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ। तो कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को काम करने की पद्धति यदि किसी से दिखाई पड़ती है और मिलती है, जो यदि हम कहें कि संगठन की दृष्टि, तो संगठन की दृष्टि लगातार सतत संगठन में काम करने से मिलती है। और उसके बड़े उदाहरण है। विद्यार्थी परिषद के कालखंड की बात भी करें तो विद्यार्थी परिषद की भी लंबी फहरिस्त है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। और आपने ही बताया हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भाई साहब राष्ट्रीय मंत्री रहे विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने भी कॉलेज लाइफ से इस बात की शुरुआत की। तो एक लंबी फहरिस्त है और लगातार जो कार्यकर्ता, चाहे विद्यार्थी जीवन का कालखंड रहा हो, छात्रहितों के मुद्दे रहे हो, उसके बाद युवा स्तर की राजनीति हो, युवाओं के बीच में काम करना हो, युवाओं को विचारधारा से जोड़ना हो, जब ऐसे काम लगातार हम लोग संगठन के काम लगातार जनमानस के बीच में जाकर करते हैं, तो संगठन ऐसे युवाओं को अवसर देने का काम लगातार करता है। और इस काम में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा उदाहरण इस देश की राजनीति में और आज़ादी के इन 75 सालों के इतिहास में नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही। बीजेपी ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन इसका क्रेडिट लाडली बहना योजना या महिलाओं को जाता है, जबकि युवाओं की संख्या 70% बताई जाती है। युवा देश है। तो युवा मोर्चा ने क्या किया, किस तरह की भूमिका निभाई और युवाओं का कितना योगदान मानते हैं? सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का प्रभाव आम जनमानस पे पड़ता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो सरकार ने बेहतर योजनाएं चलाई हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, आयुष्मान योजना का जबरदस्त प्रभाव नीचे ग्राउंड पे है। चूंकि हम लोग लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, तो जिस गरीब ने कभी इस बात का विचार नहीं किया था कि उसका इलाज भी हो सकता है, या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं ने जबरदस्त आम आदमी के जीवन स्तर में परिवर्तन लाए, उससे व्यक्ति प्रभावित होता है सरकार की योजनाओं से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन जब तक नहीं करते, जब तक ये चीज़ें बहुत आसानी से पटल पे दिखाई नहीं पड़ती हैं। एक्चुअल में मतदाता को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी, उन तक ये बातें पहुँचाने की बात कि ये जो किए हुए काम है ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उसके विचारधारा के कारण जो अंत्योदय का विचार इस देश में आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी देकर गए, उस विचार को यदि सच्चे अर्थों में कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बात के लिए यदि कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यदि हम सीधी बात कहें तो सारी चीज़ों को क्लब करने का काम, सारी चीज़ों को जोड़कर एक माला में पिरोने का काम यदि कोई करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की बड़ी महती भूमिका है इस चुनाव में। जहाँ तक युवा मोर्चा की यदि हम बात करते हैं, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का लगातार फोकस युवाओं की राजनीति से वो निकल कर आए हैं, छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं लंबे समय, तो युवाओं के ऊपर लगातार फोकस रहता है। हमने विभिन्न तरह के आयोजन, चुनाव के यदि जस्ट पहले की बात करें तो हमने 6 मार्च से एक आयोजन चालू किया, एक कार्यक्रम लेकर आए जिसमें 9 मतदाता युवा चौपाल के वो कार्यक्रम थे। उस 9 मतदाता युवा चौपाल में हम 15,180 स्थानों तक पहुँचे। उसमें 6,70,322 हमारे युवा शामिल हुए, जिसमें से 3,42,009 मतदाता थे। इसके बाद बाइक रैलियों के आयोजन हुए। बाइक रैलियों के साथ साथ तिरंगा लेकर पद यात्रा युवाओं ने की। वो तिरंगा यात्रा हमने हर पंचायत स्तर में तय की थी, लेकिन हम 13,251 स्थानों तक उसमें पहुंचे। उसके बाद मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में बाइक रैली ने युवा मोर्चा ने आयोजित की। उसके बाद में 9 मतदाता के सम्मेलन हमने मध्य प्रदेश में पूरे हमारे 1,000 से अधिक जो 1092 हमारे मंडल हैं, उन मंडलों पे हमने इस 9 मतदाता सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें हम 987 मंडलों तक 9 मतदाता सम्मेलन कराने में सफल हुए। उसमें 13,51,186 इतनी संख्या में युवाओं ने सहभाग किया। इस प्रकार से लगातार युवा मोर्चा जो अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा था, और हमने मूल रूप से यदि टारगेट किया था तो हमने युवाओं के बीच में जाके जो बात रखी वो 2004 से पहले के मध्य प्रदेश की अवस्था, मध्य प्रदेश की जो दुरावस्था थी, मध्य प्रदेश में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, और 2004 के बाद जो बदला हुआ मध्य प्रदेश था, जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को
बीमारू राज्य से, गरीब राज्य से निकालकर विकासशील और विकसित राज्य बनाने की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ाए थे। ये बात युवाओं के बीच में रखी और मुझे लगता है कि ये बात युवा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाए और उन्होंने इस बात का आकलन भी किया। जब मैं भी कार्यक्रमों में जाता था, मैं लगभग 52 युवा चौपालों में अलग अलग स्थानों में सम्मिलित हुआ। तो जब मैं युवाओं के बीच में बात करता था या हमारे अन्य साथी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी भी इन युवा चौपालों में सम्मिलित हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी 1-2 स्थानों में सम्मिलित हुए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, पार्टी का पूरा नेतृत्व इस काम में लगा। उनने हमको पीछे से बैकअप देने का काम किया, लेकिन युवाओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत बेहतर तरीके से करने का काम किया और उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है कि 163 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई, उसमें युवा कार्यकर्ताओं की और युवा मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसलिए हम इतनी बड़ी प्रचंड जीत तक पहुंचने में सफल हुए। बहुत अच्छी बात आपने कही। युवाओं की राजनीति में रुचि बढ़ रही है, युवा आ भी रहे हैं, लेकिन एक वजह उसकी राजनीति की चकाचौंध होती है। राजनीति का पावर गेम होता है कि जब वो देखते हैं कि एक राजनेता बहुत पावरफुल दिखाई देता है, समाज से बहुत ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं तो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं, और राम के आदर्शों में ऊंच नीच, भेदभाव, बेईमानी, चकाचौंध नहीं है। राम के आदर्शों में देश सेवा है, राम के आदर्शों में समानता का भाव है। तो आप स्वयं और आपके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में अभी कितने हद तक आप सफल हो पा रहे हैं, और क्या सोचते हैं कि युवा क्या राम के आदर्शों के साथ राजनीति में आगे बढ़ सकता है? राम के आदर्शों के साथ ये पूरा देश चल रहा है और राम के आदर्शों पे ये देश चलेगा। शायद इसीलिए इतना लंबा संघर्ष इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने किया और उसका परिणाम हमने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर स्थापित हुआ। और आगामी समय में भी राम राज्य की जो परिकल्पना है, सबका साथ, सबका विकास, जिस बात को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात को कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। वो हर वर्ग के लोगों से जाकर बात करते हैं। ऐसा इससे पहले कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने हर वर्ग की चिंता की, चाहे गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो। आप विचार करके देखिए कि देश की लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश की 50% आबादी के लिए बात करता है और आज़ादी के 70 सालों बाद बात करता है कि देश में शौचालय की कमी, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो जहां तक अभी भी यदि हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र किस आधार पे बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र करोड़ों लोगों से राय के आधार पे बनेगा कि इस देश का विकास किस दिशा की तरफ बढ़े, इस देश के जनमानस की क्या भावनाएं हैं, उस आधार पे इस देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो भगवान राम जो इस भारत के, और मुझे लगता है इस भारत मात्र के नहीं, इस दुनिया के आदर्श हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन के त्याग से इस बात को साबित किया। जिस व्यक्ति का अगले दिन राज्य अभिषेक होने वाला था, उसको राज्य अभिषेक के दिन ये बात बताया गया कि आपको अब वनवास के लिए जाना है, तो उन्होंने उस बात को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और उसको जीवन की नीति मान के उस कदम के लिए आगे बढ़े। और उसके बाद एक बड़े ऐसे आतताई को इस धरती से समाप्त करने का काम किया। तो भगवान राम का जीवन, मुझे लगता है कि भगवान राम का जीवन हो, भगवान कृष्ण का जीवन हो, वो आत्मसात करने योग्य है। यदि राजनीति का इस्तेमाल हम समाज के विकास के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, सत्य की जीत के लिए किस प्रकार से करते हैं, इस बात का यदि किसी ने आदर्श पेश किया तो वो भगवान कृष्ण थे। तो राम राज्य की परिकल्पना की बात हो, भगवान कृष्ण के आदर्शों की बात हो, ये भारत उन्हीं के आदर्शों पे चलने वाला है। बहुत अच्छी बात आपने कही। उम्मीद जागती है कि वैभव पवार जैसे युवा नेता राम के आदर्शों के साथ कृष्ण के नीतियों और सिद्धांतों पर देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे। वैभव जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब युवा मोर्चा की क्या भूमिका रहने वाली है? युवाओं की कितनी उपस्थिति टिकटों में होगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश से क्या रिजल्ट देने की आपको उम्मीद लगती है? मध्य प्रदेश में यदि रिजल्ट की बात करें तो स्पष्ट रूप से हमारे लोकसभा के जितने 29 क्षेत्र हैं, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उसका कारण है हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारा प्रभावी नेतृत्व। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत पकड़ नीचे तक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
जो बूथ तक तो ठीक है, हम पन्ने तक पहुंचे हैं। पन्ना प्रमुख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और अब पन्ना प्रमुख के साथ पन्ना समिति बनाई है कि पन्ने में जो लोग हैं उन तक भी संपर्क करने का काम, इतना ग्रास रूट लेवल तक काम करने में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में सफल हुई है। तो उसका एक बड़ा परिणाम जिस प्रकार से हमने विधानसभा चुनावों में देखा, जब सारे राजनीतिक पंडित, सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बहुत आसानी से सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी, लेकिन हमारा नेतृत्व तो लगातार इस बात को कर रहा था और हमने उसका परिणाम देखा कि हम 163 सीटें जीते और चौथी बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई। उसी प्रकार यदि हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेतृत्व उपस्थित है। उसका कारण हमें दिखाई पड़ता है कि हम 29 की 29 सीटें और पूरे देश भर में भी 370 भारतीय जनता पार्टी की सीटें, 370 तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और युवाओं की भागीदारी, यदि युवाओं की भागीदारी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक यदि किसी की युवाओं की भागीदारी रहने वाली तो युवाओं की भागीदारी रहने वाली है। और जहाँ तक अवसरों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में अवसर सभी जितने भी आज वर्तमान में आप नेतृत्व को देखते हैं, जो नेतृत्व इस देश का हो या इस प्रदेश का हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने युवा अवस्था में अवसर देने का काम किया, जिसका परिणाम आज हम देखते हैं। आदरणीय मोहन यादव जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार तीसरी बार के विधायक हैं, उनको युवा अवस्था में विधायक बनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहुत अच्छी बात आपने कही। आखिरी सवाल, हर राजनीतिक कार्यकर्ता का ध्येय होता है कि वो संगठन की सेवा करे, एक अच्छी भूमिका निर्वहन करे, लेकिन राजनीति में स्वयं के लिए भी लक्ष्य रखना, महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं माना जाता। वैभव पवार आज बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह से कैनवास दिखता है, युवा मोर्चा को काफी अच्छे अवसर भी दिए गए हैं। तो आप अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं? विधानसभा चुनाव निकल गया, लोकसभा चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से आपने कोई लक्ष्य तय किया है और पार्टी से कोई बातचीत आपकी होती है इस विषय में? नहीं, व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा लक्ष्य या व्यक्तिगत रूप से इस आधार पे कि मुझे आगे पार्टी ऐसा करे, इस बारे में कोई मेरी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैंने जो आपको शुरुआत में एक बात कही कि मैं आज तक जिन जिम्मेदारियों में हूँ, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा या मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनूंगा। मैंने इस बात का विचार नहीं किया था। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है और हमारे वरिष्ठों की दृष्टि है, जिसने भारतीय जनता पार्टी और मुझे यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने पीछे खड़े होकर यहाँ तक आगे बढ़ाने का काम किया। और आज तक जिन जिम्मेदारियों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनको पूरी बखूबी, ताकत और मनोयोग के साथ और आत्मसात करके उनको निभाने का मैंने प्रयास किया है। आगामी समय में भी अगली भूमिका क्या होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा। लेकिन अगली भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा, उसको पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने पूरे प्राण लगाकर सफल करने का प्रयास करेंगे। मैं इसी बात का आपको विश्वास दिला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। जैसा कि आपने वैभव जी के जवाबों को सुना, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, एबीवीपी के कार्यकर्ता या युवा कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक मंझे हुए राजनेता की तरह वो जवाब देते हुए नजर आए और एक एक बात का उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया। बीजेपी की रीति नीति विजन को स्पष्ट किया, युवा बीजेपी से क्यों जुड़े और युवाओं का बीजेपी में क्या स्थान और योगदान हो सकता है, इन सब बातों पर वैभव जी ने प्रकाश डाला। बहुत बहुत आभार। टीवी 24 से आप जुड़े। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम किसी राजनीतिक हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।